हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासी रणभूमि और घुसपैठ का मुद्दा। ये जो घुसपैठिया का मुद्दा है ये बहुत ज्यादा गर्माता जा रहा है। ये असल में देश की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा है। लिहाजा बिहार में जब 122 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे तो मतदान का एक बड़ा मुद्दा ये घुसपैठिया भी रहने वाले हैं। खासतौर पर तब जब गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंक के नेटवर्क को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड ने हैदराबाद से एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। इस डॉक्टर के पास से, सोचिए, एमबीबीएस डॉक्टर के पास से हथियार मिले हैं, जहरीला केमिकल बरामद किया गया है। कल के मतदान में जब 15 घंटे से भी कम वक्त रह गया है तब इन खबरों का जो महत्व है, यह सीमांचल में घुसपैठियों का मुद्दा जो लगातार उठाया जा रहा है उससे सीधे तौर पर जुड़ भी जाता है। क्या सीमांचल समेत बिहार के जो बाकी 122 सीटें हैं, कुल मिलाकर दूसरे राउंड में 122 सीटों पर मतदान होना है। देश की सुरक्षा क्या एक बड़ा मुद्दा इसमें रहने वाला है। बिहार के लोगों ने पहले चरण में 65% से ज्यादा मतदान किया, तो इस बात से तर्क भी होने लगे, वितर्क भी होने लगे कि यह उत्साह किस गठबंधन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल कयासों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच कल जो दूसरे चरण का मतदान होना है, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कल के मतदान को लेकर कुछ बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े इस समय हम आपको बता देते हैं। बिहार में कल 20 जिले हैं जिनमें 122 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से जो 19 सीटें हैं वो शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। 2 सीटें जो है ये अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए सुरक्षित है। 101 सीटें जनरल कोटे की है। ये तो हुई पहली बात। उम्मीदवारों की बात करें तो 1302 उम्मीदवार कल मैदान में है। 136 इनमें महिलाएं हैं। इन उम्मीदवारों में 415 के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज है। 1302 उम्मीदवारों में 562 करोड़पति। अगर इन 122 सीटों पर 2020 के नतीजों की बात करें तो उसमें यह जो इलाका है इसमें लगता यह है कि एनडीए 220 के आंकड़ों के मुताबिक दबदबा बनाए हुए थी। अब दबदबा बनाया था उसने 2020 में। 122 सीटों में पिछले चुनाव में 42 पर भारतीय जनता पार्टी, 20 पर जेडीयू, 4 पर हम का कब्जा था, जबकि इन 122 में से आरजेडी के खाते में 33 सीटें गई, कांग्रेस के खाते में 11 सीटें गई और सीपीआई एमएल के खाते में 5 सीटें आई थी। अच्छा, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास पिछली बार किया था और 5 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे थे, लेकिन उनके 4 उनमें से विधायक चले गए थे आरजेडी में, जिनमें से 3 को इस बार टिकट नहीं दिया गया। गठबंधन की अगर हम बात करें तो एनडीए को 122 में से 66 सीटों पर पिछली बार जीत मिली थी। महागठबंधन को 49 सीटों पर और अन्य के खाते में 7 सीटें 2020 में गई थी। यह इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 2020 के नतीजे देख रहे हैं। अच्छा, पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल में 5 सीटें मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सीमांचल में अपनी पूरी ताकत झोंकती है। यहां पर 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं सीमांचल की, और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जब पूर्णिया में रोड शो करने पहुंचे और फिर उसके बाद बनमनकी के इलाके में जब वो पहुंचे तो घुसपैठियों का उन्होंने मुद्दा जोर शोर से उठाया। सुनिए मेरे सवाल का उन्होंने घुसपैठिए के मुद्दे पर क्या उत्तर दिया, सुनिए। हजारों की संख्या में यहां पर है। अमित शाह जी, घुसपैठियों की इतनी बड़ी जो यहां चुनौती है उसको किस तरह से आप डील करेंगे एज ए गृह मंत्री? देखिए, हमने बहुत सारी जगहों पे इस पर काम किया है और मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। सर, जो घुसपैठियों का खतरा है वो किस तरह से सीमांचल के बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है? पूरे देश के लिए प्रभावित कर सकता है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, किसी भी राज्य का सीएम या देश का पीएम कौन हो,
वो निर्णय इस देश के नागरिक न हो ऐसे लोग करेंगे क्या? किस तरह से देश सुरक्षित रहेगा? किस तरह से हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? विपक्ष के लिए ये वोट बैंक का मुद्दा है, हमारे लिए हमारी लोकतंत्र की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का वादा किया है। रोड शो में अमित शाह ने बिहार को घुसपैठिया मुक्त करने का ऐलान भी किया। रोड शो के दौरान मैंने ही उनसे यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके इरादे साफ हैं, सीमांचल ही नहीं पूरा बिहार घुसपैठिया मुक्त किया जाएगा। जब मैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस कवर करता था तब वो नक्सल मुक्त भारत इम्पॉसिबल लगता था। तो यहाँ पर नहीं हो सकता नक्सल मुक्त भारत का, लेकिन घुसपैठिया मुक्त भारत क्या आप कर पाएंगे? निश्चित रूप से करेंगे, हमारा वादा है। कैसे हो आपको क्यों बताऊं भाई, मैं कर देंगे। हाँ, आप देखते रहिएगा और रिपोर्ट करते रहिएगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार चुनाव के दौरान घुसपैठियों का मुद्दा कई बार उठाया और जोर शोर से उठाया। आज जब हैदराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है, देश को जो खतरा, लगातार खतरे के बादल जो इस क्षेत्र में मंडरा रहे हैं, देश के अलग अलग भागों में, आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, राजधानी दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली से सटे फरीदाबाद की बात कीजिए या आप गुजरात की बात कीजिए, देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय रेड्स चल रही हैं। सुरक्षा और सियासत पर असर डालने वाले जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसे जोर शोर पर उठा रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए की समस्या एक नहीं कई तरह से देश को प्रभावित करती है। एक तो आपके और मेरे अधिकार जो है वो घुसपैठिए ले जाते हैं, आपके मेरे लिए जो चीज सामान है इस देश में घुसपैठिए उसको ले जाते हैं, वहीं वो अपनी दादागिरी दिखाते हैं और यहां पर परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। घुसपैठिए हैं, ये आपके हक पर डाका डालते हैं। इनको डिपोर्ट किया जाएगा, निश्चित रूप से रिपोर्ट किया। घुसपैठिया मुक्त भारत क्या आप कर पाएंगे? निश्चित रूप से करेंगे, हमारा वादा है। बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालने का काम करेंगे। खतरा बड़ा है। जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद और सहारनपुर तक फैला आतंक के डॉक्टरों का नेटवर्क और गुजरात से लखनऊ तक बिछा रासायनिक जहर का जाल बिहार चुनावों के बीच भले ही इसे सीमांचल पर नजर और घुसपैठियों पर गदर जैसे सियासी तुकबंदी से हल्का करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा से जुड़ी हो तो मुद्दा सिर्फ चुनावी नहीं रह जाता। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, बिहार चुनावों में उन्होंने पूरे देश को इस खतरे से आगाह किया है। आप देखिए, आरजेडी कांग्रेस के नेता वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को ताकत को देने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। दूसरे दौर का प्रचार खत्म होने से पहले अमित शाह ने बिहार के अरवल और फिर सासाराम में इस चुनौती को लेकर चेताया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले घुसपैठियों से जोड़ा गया। राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था, उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए, घुसपैठिए को बचाने। बिहार के उन जिलों में जहां बंगाल और नेपाल की सीमा लगती है, जैसे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, घुसपैठिया मुद्दा सुरक्षा और सियासत दोनों लिहाज से अहम है। इन जिलों में मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक है और एनडीए खासकर बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाकर वोटरों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ विपक्ष न केवल इस मुद्दे से खुद को अलग कर रहा है, बल्कि सरकार पर ही सवाल भी खड़ा कर रहा है। घुसपैठ कैसा आ गए? तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ नीतीश है, एक तरफ सेंट्रल में शाह है,
मोदी जी है, अगर आप दोनों ये घुसपैठियों को संभाल नहीं सकते तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी ने एसआईआर के विरोध को भी इस मुद्दे से जोड़ दिया है। विपक्ष से सवाल किए जा रहे हैं कि अगर वो घुसपैठ के खिलाफ है तो एसआईआर का विरोध क्यों कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैलियों में इसे बड़ा मुद्दा बताया। वहीं गृह मंत्री ने घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की चेतावनी भी दे दी। घुसपैठियों की इतनी बड़ी जो यहाँ चुनौती है उसको किस तरह से आप डील करेंगे एज ए गृह मंत्री? देखिए, हमने बहुत सारी जगहों पे इस पर काम किया है और मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी दरभंगा के केवटी में यही दोहराया था। को मैं विश्वास दिला के जा रहा हूं, अशोक जी को भी विश्वास दिला के जा रहा हूं, अगर तुम केवटी के डेमोग्राफी को चेंज किए हो और यहाँ एक भी घुसपैठिया होगा, उस घुसपैठिए को जहां से आया है उस देश में वापस भेज दिया जाएगा। चूंकि दूसरे चरण में सीमांचल की सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे, लिहाजा ये मुद्दा आखिरी वक्त तक चर्चा में है। दूसरी तरफ बीजेपी के निशाने पर आए तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट को लेकर आपस में ही उलझ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आपके खिलाफ पूरी ताकत लगा रखी है। हाँ, चरमपंथी बोलकर उसने बता दिया अपनी जहरीली जहनियत को, इसका जवाब जनता देगी। राहुल आए, पीएम आए, अमित शाह आए, सबने सीमांचल का दौरा किया। ओवैसी साहब, सीमांचल की जनता पतंग छाप के साथ है, वो इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया अलायंस डिप्टी सीएम के लिए किसी मुसलमान का चेहरा आगे क्यों नहीं कर रहा है। अरे भाई, कौन पूछ रहा है? ओवैसी छोड़िए ना, हम इस पे क्या बोलना है। बिहार में दूसरे दौर की वोटिंग से ठीक पहले गुजरात और जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को लेकर हुए बड़े खुलासों ने घुसपैठ के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। पटना में शशि भूषण के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।